नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर। इससे पहले हमने दिशा एवं परीक्षण के बारे में पढ़ लिया था और आज का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। इसके बारे में बेसिक से बता देंगे आपको, पहले पूरा बेसिक बताएंगे, बाद में क्वेश्चन शुरू करेंगे। कैलेंडर के अंदर क्या ध्यान रखना है, जो वर्ष होता है, सामान्य वर्ष होता है, एक तो होता है सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। दूसरा हो गया लीप वर्ष। सामान्य वर्ष कौन सा होता है? सामान्य वर्ष वो होता है जिस सन में 4 का भाग नहीं जाए, यानी जिस वर्ष में चार का भाग पूरा नहीं जाए, वह सामान्य वर्ष होता है। यानी जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग अगर पूरा नहीं जाता तो वह कौन सा वर्ष कहलाएगा? सामान्य वर्ष कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे कोई 2019, इसमें 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो यह हो गया सामान्य वर्ष। और 2015, 2017, 1995, ये क्या है? ये सब सामान्य वर्ष है। जिस वर्ष के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाए वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। और दूसरा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें 4 का भाग पूरा जाए। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा जाए वो हो गया लीप वर्ष। जैसे 2020 अभी है, 2020 लीप ईयर हो गया। इससे पहले हो गया 2016, इससे आगे होगा 2024 वाला लीप ईयर होगा। ऐसे जिस वर्ष में 4 का भाग जाता है वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे 1996, 1992, ये क्या है? लीप ईयर है। सामान्य वर्ष में क्या होता है? ये जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष में जो फरवरी होती है, सामान्य वर्ष में फरवरी होती है 28 दिनों की। यानी सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी में 28 दिन होंगे और लीप ईयर में, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होंगे। यानी 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। लीप ईयर में 29 दिन की फरवरी होगी और सामान्य वर्ष में होगी 28 दिनों की। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है? तो सामान्य वर्ष होता है, इसके अंदर एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष के एक वर्ष में 365 दिन हो गए। और लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में एक वर्ष में क्या होता है? 366 दिन होगा। इसमें जो फरवरी 29 को होती है वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो पूरे वर्ष में 366 दिन होंगे और सामान्य वर्ष में 365 हो गए। सामान्य वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? कुल 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन होता है। सप्ताह निकालने के लिए 365 में 7 का भाग दे देंगे, यानी 52 सप्ताह और एक दिन हो जाता है। और इसमें कितना होता है? लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन। लीप ईयर में हो गया 52 सप्ताह और 2 दिन और सामान्य वर्ष में हो गया 52 सप्ताह और 1 दिन। इसके अलावा क्या होता है? एक होता है लीप शताब्दी। जैसे बात करें हम लीप शताब्दी की, लीप शताब्दी कौन सी होती है? जिस वर्ष में, जिस शताब्दी में जिस शताब्दी में 400 का भाग जाए, जिस शताब्दी में 400 का भाग पूरा जाएगा वो लीप शताब्दी कहलाएगी।
यानी जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो वो क्या होगा, लीप शताब्दी होगी। लीप शताब्दी होगी जिस शताब्दी में 400 का भाग जाए, जिसमें कौन कौन सी होती है, 2000 हो गया, 2000 वर्ष थी वो क्या थी, लीप शताब्दी थी। और कौन सी होती है, जैसे 1600 हो गया, 1200 हो गया, ये कौन सी लीप शताब्दी है। और जो सामान्य शताब्दी वो कौन सी थी, जैसे 100 क्या है सामान्य शताब्दी, इसके अंदर 4 का भाग जाता है, लेकिन क्या होता है 400 को भाग नहीं जाता है। शताब्दी लीप शताब्दी को होने के लिए क्या है 400 को भाग जाना चाहिए, 4 का नहीं 400 को भाग जाना चाहिए। इसलिए जो 100 है ये लीप शताब्दी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4 का तो भाग जाता है, परंतु क्या 400 का भाग नहीं जाता है। और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है, जैसे सामान्य वर्ष में क्या होता है, सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन और अंतिम दिन होता है वो समान होता है। सामान्य वर्ष में साल का पहला दिन व अंतिम दिन समान होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 1 जनवरी और 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर का होगी, यानी जिस वार को 1 जनवरी शुरू हुई थी उसी वार को 31 दिसंबर को खत्म होगी। जिस वर्ष को साल शुरू होगी, जिस दिन को साल शुरू होगी उसी दिन वापस खत्म होगी। पहला दिन और अंतिम दिन समान रहेगा सामान्य वर्ष के अंदर। जैसे अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। ये ध्यान रखना। और लीप ईयर में क्या होता है, लीप वर्ष में जो साल का पहला दिन है, साल का पहला दिन से अंतिम दिन 1 दिन आगे होगा। यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार था, अगर 1 जनवरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। ये ध्यान रखना। जो लीप ईयर होती है उसके अंदर 1 दिन आगे हो जाता है, क्यों, तो 29 फरवरी का दिन होता है वो 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है लीप ईयर के अंदर। और सामान्य वर्ष में जिस दिन शुरू होती है उसी दिन वापस खत्म हो गई। और किस चीज को ध्यान रखना, जो 1 ईस्वी सन थी, जिस वर्ष कैलेंडर शुरू हुआ, जैसे 1 ईस्वी से, जो 1 ईस्वी था जिसे हम एडी कहते हैं, इससे पहले एडी से पहले चलता था BC, जैसे वो इतिहास में पढ़ते हम 20 पूर्व है, उस प्रकार BC से शुरू होता है। ये ईस्वी हुआ था, 1 ईस्वी सन शुरू हुआ था, उस दिन था सोमवार, यानी 1 ईस्वी सोमवार को माना गया था। सोमवार से 1 ईस्वी सन शुरू हुआ। 1 ईस्वी को सोमवार था, इसका आगे कैलेंडर शुरू हुआ। और जो सप्ताह का प्रथम दिन होता है वो सोमवार है। सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो सोमवार का सप्ताह का प्रथम दिन है, वो सोमवार को शुरू होता है। इसका मतलब सोमवार का कोड हम 1 रखेंगे। ये जो सप्ताही कोड है, सप्ताह के कोड है,
इन्हें ध्यान रखना। सप्ताह का कोड है ये, जो सोमवार का हो गया 1, मंगलवार का हो जाएगा 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का क्या हो जाएगा 7। 0 या 7 कह सकते हैं। जो 7 कैसे हो जाए सप्ताह कोड निकाल, तो हम किसी महीने जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगा कि इस महीने की वो क्या वार होगा, उस समय अगर कोड याद करेंगे तो रविवार का जो होगा उसका हम 0 मानेंगे, क्योंकि उसके अंदर सप्ताह का यानी 7 का भाग देंगे और 7 का भाग देंगे तो रविवार के अंदर 0 हो जाएगा। साइंस में 0 बचता है इसके अंदर। ये कोड ध्यान रखना है। और क्या चीज़ है इसके अंदर, और जो सामान्य वर्ष होता है, जो 100 वर्षों के अंदर लीप ईयर कितने होंगे, मैंने बताया था आपको पहले। जो 100 साल है वो शताब्दी है, वो लीप शताब्दी नहीं है। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होंगे। 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष तथा 76 सामान्य वर्ष होता है। इसे कैसे ध्यान रखना है, जैसे लीप ईयर ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, जिस वर्ष में 4 का भाग जाए, जिस वर्ष में 4 का भाग जाएगा वो क्या होगी, लीप ईयर होगी। जैसे 100 वर्ष है तो 100 वर्ष में 4 का भाग कितने बार जाता है, 24 चौक 96 यानी 24 बार जाता है, 96 बार। तो जो 100 है वो लीप ईयर नहीं है। तो 24 बार गया भाग चिन्ह, 24 हो गई लीप ईयर, और 100 में से 24 लीप ईयर, तो पीछे कितनी बची 76, जो 76 है वो हो गई सामान्य, और 24 हो जाएगी लीप। इन 24 लीप ईयर हो गई और 76 हो गई सामान्य। इसी प्रकार अगर 100 में 24 ईयर है तो 400 में कितनी होगी, यानी लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में लीप ईयर यानी लीप वर्ष। 400 वर्षों में लीप ईयर कितने, अगर 100 में 4 है, 100 में 24 है, सॉरी 100 में 24 है तो 400 में वैसे कितना होना चाहिए, यानी 100 में 24 है तो 400 में कितना होना चाहिए, 96 में होने चाहिए। लेकिन 400 वर्ष में होती कितनी है, चिन्ह में प्लस 1 97 होगी। 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी होती है, 97 होती है, जबकि 100 वर्ष में कितनी होती है, 24 होती है। ये एक एक्स्ट्रा कांश आई, ये बता देता हूँ, जो 100 वर्ष था ये लीप शताब्दी नहीं था। ये 100 क्या है, ये शताब्दी है। 100 वर्ष तो शताब्दी क्या थी, ये लीप शताब्दी नहीं थी। लेकिन 400 वर्ष यानी 400 जो शताब्दी है, ये 400 शताब्दी क्या है, लीप शताब्दी है, क्योंकि इसके अंदर 400 का भाग पूरा जाता है एक बार। तो 400 शताब्दी यानी एक लीप ईयर ये एक्स्ट्रा हो जाएगा लीप शताब्दी वाला। तो चिन्ह में तो वो था और एक ये 400 वाला खुद हो जाएगा। कितना हो गया, 97 हो गया। और जो शताब्दी के कोड होते हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कौन से थे, शताब्दी है 100, 200, 300, 400, इनका मान रखना। आगे ध्यान नहीं रखना, क्योंकि अगर 500 का याद करेंगे हम तो 500 में शताब्दी कोड ध्यान रखने 400 को भाग देंगे, शताब्दी लीप ईयर है या नहीं, तो 400 को भाग देंगे तो इसमें 400 को भाग एक बार जाएगा, 100 बचेगा। तो 100 का तो हम निकाल रहे पहले ही, इसलिए इस 4 का ध्यान रखना है। बाकी में 400 को भाग चला जाएगा और 100, 200 और 300 ही बचेगा। तो 100 का कोड कितना होता है ये याद करना है। 100 का कोड होता है 5। 100 का कोड कितना हो गया, 100 का कोड 5 हो जाएगा, 200 का 3 हो जाएगा, 300 का 1 हो जाएगा और 400 का होगा 0। ये कोड ध्यान रखना शताब्दी के अंदर। ये जब हम याद करेंगे जैसे 1996 में कौन सा वार था, किस तारीख को, उसमें काम आएगा ये कोड हो गए शताब्दी के। और महीने के कोड कौन से होते हैं, शताब्दी कोड याद रखना है 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1 और 400 का 0। अब बात करते हैं महीने के कोड की। सप्ताह कोड लिख लिए थे सोमवार से शुरू करके रविवार तक, और शताब्दी के कोड हो गए। और अब करेंगे महीने के कोड। महीने कितने होते हैं वर्ष के अंदर, सामान्य वर्ष की बात करें पहले,
तो ये जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, छोटा लिख लेता हूँ थोड़ा, पूरा आएगा नहीं बोर्ड पर। जैसे ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका कोड कितने होगा? जनवरी में जैसे दिन कितने होते हैं, ये तो हो गया महीना। जनवरी में दिन कितने होते हैं, इधर दिनों की संख्या लिख लेंगे और इधर लिख लेंगे कोड। ये टेबल बना लेते हैं हम। जनवरी में दिन कितने होते हैं? जनवरी के अंदर होते हैं 31 दिन। फरवरी अगर सामान्य वर्ष की हो, अगर सामान्य हो तो क्या होगा? सामान्य हो तो फरवरी में दिन होगा 28, और लीप वर्ष हो तो क्या हो गए? लीप वर्ष होंगे तो दिन हो जाएगा 29। यानी फरवरी में सामान्य वर्ष में 28 होंगे और लीप ईयर में 29 होंगे। मार्च में क्या होगा? मार्च में हो जाएगा 31। मार्च 31 दिन की होती है। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31 होता है, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ये हो गई दिनों की संख्या। अब कोड ध्यान में क्या रखना है? इस कोड याद करने के लिए क्या करेंगे? जो दिनों की संख्या है उसके अंदर 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग क्यों देते हैं? सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग देंगे। तो 31 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है, 28 बार। शेष फल कितने बचते हैं? 3। जो शेष बचता है वो इनका कोड हो जाएगा। जो शेष रहेगा वो कोड हो जाएगा। 31 का 3 शेष बचा तो इसका कोड हो गया 3। फरवरी अगर सामान्य वर्ष है तो कोड 0 हो जाएगा, 28 में भाग पूरा पूरा जाएगा। सामान्य वर्ष 0 हो जाएगा, लेकिन लीप ईयर होगा तो क्या होगा? 1 होगा। लीप ईयर होगा तो 1 हो जाएगा, सामान्य वर्ष होगा तो 0 हो जाएगा। इसके अलावा मार्च में क्या होता है? मार्च 31 के तो 3 शेष फल बचता है, 3 कोड हो गया। अप्रैल में 2 बचेगा, शेष फल 30 है इसलिए। मई में 3, जून में 2, 31, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3 होगा, ये 31 के इसलिए। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये कोड ध्यान में रखना है महीनों के लिए। और जब महीना समान निकालना हो, हमें जैसे समान महीने की बात करना है तो कौन सा महीना किस महीने का समान होगा पूरा, उसके लिए क्या करेंगे? जब महीना समान निकालना हो तो हमें क्या ध्यान में रखना है? महीना समान निकालना तो महीने का कोड गिनते हैं पहले। तो महीने का कोड गिनते हैं, तथा शेष फल 0 होने पर उससे अगला महीना समान होगा। इसका मतलब क्या है? इसे समझना, जब महीने कोड निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन में दे रखा होता है जनवरी का महीना किस महीने का समान होगा सामान्य वर्ष के अंदर। अगर सामान्य वर्ष के अंदर पूछता है तो जनवरी का महीना किस महीने का समान होगा, तो क्या करेंगे? महीने कोड गिनेंगे। जनवरी का कितना कोड हो गया? जैसे जनवरी का पूछा था, जनवरी का किसके समान होगा? ये पूछा हमें कि जनवरी का महीना किस महीने का समान होगा, तो कैसे याद करेंगे? महीने का कोड निकालेंगे और जब पूरा शेष पर 0 हो जाएगा, यानी अगर जिस कोड निकालेंगे और उसके अंदर 7 का भाग पूरा चला जाए, शेष पर 0 बचता है, तो उससे अगला महीना जो होगा वो समान होगा। जैसे जनवरी का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। फरवरी सामान्य वर्ष की बात हो रही है तो फरवरी का कितना हो गया? फरवरी का हो गया 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3। ये शेष फल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कितना हुआ? 3, ये 0, 3 3 6, 2 8 हो गए यहाँ पर, फिर 3 11 हो गया। फिर क्या आया? मार्च, अप्रैल, मई, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3,
सितंबर का 2। अब कितना हो रहा है, जैसे 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 16 और 3 19, 19 3 कितना हुए 21 हो गए, 21 हो गए। 21 का 21 में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा 3 बार, तो शेषफल 0 हो गया। 21 किस महीने तक है, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। यानी जो सितंबर था, सितंबर तक क्या हो रहा है 21 हो रहा है, यानी शेषफल 0 हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा था, जिस तथा शेषफल 0 होने पर उससे अगला महीना समान होगा। यानी सितंबर तक 0 हुआ, तो इससे अगला महीना कौन सा होता है, अक्टूबर होता है। तो अक्टूबर महीने कौन किसके समान होगा, जनवरी के समान होगा। तो अक्टूबर समान होगा जनवरी के, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। जैसे कौन से समान होते हैं ऐसे निकाल सकते हैं, वो लिखा देता हूँ कौन कौन से समान होते हैं। ऐसे निकाल के भी लिख सकते हैं, हम याद कर सकते हैं, लेकिन लिख ले याद रह जाए ताकि समान महीने, ये मिटा देता हूँ। आज इसका पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, बाद के अंदर क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसे समान महीना निकालना हो, समान महीने, समान महीने कौन कौन से हो गए, जनवरी के अक्टूबर के समान हो गया। अब अभी निकाला था हमने, जनवरी हो जाएगा अक्टूबर के, फरवरी होगी, फरवरी मार्च और नवंबर, ये तीनों समान होते हैं। फरवरी मार्च और नवंबर समान हो गया। अप्रैल और जुलाई समान हो जाएगा। और सितंबर और दिसंबर होता है वो समान हो जाएगा। ये सामान्य वर्ष की बात हो रही है, इधर सामान्य वर्ष में। यानी सामान्य वर्ष में जो महीने समान होता है, जनवरी अक्टूबर के समान हो जाएगा, फरवरी मार्च और नवंबर तीनों समान होगा, और अप्रैल और जुलाई समान होगा, सितंबर और दिसंबर समान होगा। इसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। वैसे जैसे फरवरी मार्च और नवंबर का निकालना है, तो फरवरी से आगे महीने का कोड गिनना शुरू करेंगे। फरवरी का कोड कितना हो गया, फरवरी का पूछा तो फरवरी से आगे का शुरू करेंगे, पूरा जनवरी से शुरू नहीं करेंगे। जिस महीने का पूछा होता है उसी महीने से शुरू करेंगे। तो फरवरी से पूछता अगर फरवरी का कोड किस महीने का समान होगा सामान्य वर्ष में, तो कैसे करते हैं। जैसे फरवरी का कोड हो गया 0, सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी का कोड 0 होता है। फरवरी का कोड 0 हो गया, यानी शेषफल 0 यहाँ पे ही हो गया। इसका मतलब अगला, इससे अगला महीना होगा जो वो समान होगा। यानी फरवरी का अगर 0 शेषफल हो गया तो अगला कौन सा होता है, मार्च होता है। फरवरी से आगे मार्च होता है, एक तो यही हो गया मार्च। अब इससे आगे कौन सा होता है, ये मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अक्टूबर तक होता है तो नवंबर सेम होगा। जैसे ये कितना हुआ, 3 2 5 3 8 2 10 10 6 16 16 2 18 3 21, ये हो गया 21। यानी 21 में शेषफल 7 का भाग पूरा जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी अक्टूबर तक अगर 21 हुआ तो अगला महीना कौन सा होता है, नवंबर। यानी नवंबर के समान होगा। इस तरह हम याद कर सकते हैं। तो फरवरी मार्च और नवंबर तीनों महीने समान हो गए सामान्य वर्ष में। अप्रैल और जुलाई हो जाएगा, सितंबर और दिसंबर हो जाएगा। अब लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में कौन कौन से समान होते हैं, लीप ईयर में समान कौन कौन से होते हैं, जनवरी अप्रैल और जुलाई। लीप ईयर में जनवरी अप्रैल और जुलाई ये तीनों समान हो गया। फरवरी और अगस्त समान हो जाएगा। फरवरी और अगस्त क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा बचा, मार्च और नवंबर क्या होगा, समान होगा। मार्च और नवंबर समान हो जाएगा, और सितंबर और दिसंबर इसमें भी समान होगा। तो सितंबर और दिसंबर होता है, ये सामान्य वर्ष में भी समान होता है, और लीप ईयर में भी क्या होता है, समान होता है। इसका ध्यान रखना। तो सितंबर और दिसंबर होता है, सितंबर और दिसंबर दोनों वर्षों में, दोनों वर्ष कौन से, सामान्य और लीप ईयर।
दोनों वर्षों में समान होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सितंबर और दिसंबर होता है वो दोनों महीनों में, दोनों वर्षों में समान होता है, सामान्य और लीप ईयर में। इसका कैसे निकाल देते हैं? ये लीप ईयर वाले निकाल कर देख लेते हैं। जनवरी का कोड हो जाएगा 3 और लीप ईयर में फरवरी का कोड मैंने बताया तो हो जाएगा 1। एक सेंस पर बचता, फरवरी 29 को हो गई। तो फिर मार्च 3 हो गया मार्च का, 3 3 6 और 1 7, या 7 पूरा पूरा हो गया, सेंस पर 0 हो गया। तो इससे अगला महीना होगा कौन? मार्च से अगला महीना अप्रैल समान हो जाएगा। और इसका आगे कौन सा होता है? अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, 3 1 3 3 6 1 7, फिर कितना हुआ? 2 2 4 और 3 7, ये 7 पूरा हो गया। 7 पूरा हो गया, सेंस पर 0 बचा। तो ये जून तक पूरा हो तो अगला कौन सा होता है? जुलाई। अगला जुलाई इसके समान होगा। इस प्रकार हम सभी को निकाल कर देख सकते हैं। और सीधा याद रखना चाहे तो सीधा याद भी रख सकते हैं ये, और पूरा याद नहीं रहे तो निकाल कर दे सकते हैं। जो अच्छा लगे वो कर लेना। अब समान महीनों की बात हो गई तो लीप वर्ष में समान महीने उनकी भी बात कर ली और सामान्य में होते हैं उनकी भी बात कर ली। अब दिनों में 7 का भाग देने पर, जैसे दिनों में 7 का भाग देते जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहेंगे। जो विषम दिन होता है, विषम दिन कौन सा होता है? सन के अंदर, वर्ष के अंदर विषम दिन होता है। जैसे दिनों में 7 का भाग देने पर, दिनों में 7 का भाग देने पर जितना शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे दिनों में उसका 7 का भाग दे देंगे, जितना शेष बचेगा उसे क्या कहेंगे? विषम दिन कहेंगे। अब ये कहाँ काम लेना है विषम दिन, ये बताता हूँ कहाँ काम लेना है। तो जैसे महीने का समान दिन हमने ज्ञात कर लिया, और अगर समान वर्ष का पता करना, जैसे समान वर्ष, समान महीने कौन कौन सा होता है वो तो हमने निकाल लिया। समान वर्ष कौन सा होता है? समान वर्ष कैसे निकालेंगे? जो वर्ष दे रखा होता है, जो वर्ष दे रखा था मैं पूछ रहा था। जैसे अभी BSTC का एग्जाम में पूछा था 1990 का पंचांग किस सन का समान होगा। जैसे जो वर्ष दे रखा था 1990 उसके अंदर दे रखा था जो वर्ष दे रखा है, यानी दिए गए वर्ष से शुरू करके कोड गिनते, जो कोड होते हैं वो गिनेंगे। दिए गए वर्ष से शुरू करके कोड गिनते हैं तथा दिनों की संख्या अगर 7 हो जाए, यानी 7 से भाज्य हो जाए, तथा दिनों की संख्या सात से भाज्य हो जाए, यानी शेष पर 0 हो जाए, तो वह सन कौन सा होगा? तो वे समान होंगे। तो वे सन समान हो तो उससे अगला समान होगा। जैसे महीने में जब कोड समान हो रहे थे, शेष पर 0 हो रहा था, उससे अगला महीना समान हो रहा था। उसी प्रकार वर्ष के अंदर जब कोड समान हो जाएंगे, 7 से भाज्य हो जाएंगे, तो उससे अगला वर्ष क्या होगा? समान होगा। तो उससे अगला वर्ष समान होगा। जैसे BSTC का एग्जाम में पूछा था 1990 का पंचांग किस सन के समान है, 1990 दे रखा था, तो ये किस सन के समान है? जैसे ऑप्शन में दे रखा था, ए में था 2001, बी में था 2000 पूरा, सी में था 1996 और डी में था 1997। ये किस सन के समान होगा? आप देखते हैं। जैसे 1990 का दे रखा है तो मैंने क्या लिखा है? दिए गए वर्ष से शुरू करके कोड गिनते। दिए गए वर्ष 90 से शुरू करेंगे, 90 91 92 93 94 95, यहाँ से 2001 तक कर लेंगे।
97 प्लस 98 प्लस 99 प्लस पूरा पूरा 2000, यहाँ 2000 तक लिखते हैं। तो इस दिनों की संख्या में दिए गए वर्ष दिनों की संख्या में 7 का भाग देंगे। दिनों की संख्या कितनी होती है? 1990 में दिनों की संख्या कितनी थी? ये 1990 से शुरू हुआ है, 1990 से शुरू कर 2000 तक है। 1990 क्या थी? 1990 लीप ईयर, ये सामान्य वर्ष है, ये देखना है पहले। तो 1990 में 4 का भाग जाता है क्या? 4 बार, 3 बार, यानी 1990 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। 1990 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसका मतलब ये क्या है? ये सामान्य वर्ष है, ये सामान्य हो गया। सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 होते हैं, यानी इसमें भी 365 होगा, ये भी सामान्य वर्ष है, इसमें भी 365 होगा। ये जो लीप ईयर है 1992 लीप ईयर है, तो इसमें कितना होगा? 366 होगा, इसमें 365 हो जाएगा, इसमें भी 65 होगा। और फिर 1996 में आ गया, 1996 में गया लीप ईयर, तो इसमें कितना हो गया? 366 हो गया। फिर 97, 65, 98, 65, 99, 65 और जो 2000 है इसके अंदर भी 366 होगा। तो शेष दिन कितने बचते हैं? जो विषम दिन बचते हैं, विषम दिन कितने बचते हैं? 7 का इसमें भाग देंगे, 7 का भाग देंगे तो एक शेष पर बचेगा, यानी 365 होगा, 7 का भाग देंगे तो एक शेष पर बचेगा। 5 बार गया 35, फिर 2 बार, यानी 52 सप्ताह और एक दिन शेष होता, बताया था मैंने आपको। तो 365 में एक विषम दिन बच गया, प्लस ये 1990 में एक विषम हो गया, 91 में भी एक विषम होगा, 3 तो लीप ईयर इसके अंदर 2 विषम हो गया, फिर एक हो गया। ये 93 में, 54 में भी एक, 95 में भी एक, 96 में क्या है? 96 में लीप ईयर है तो 2 होंगे इसके अंदर। 97 में एक, 98 में एक, 99 में एक, और 2000 लीप ईयर है तो इसके अंदर 2 हो जाएंगे। अब क्या करना है? तो दिनों की संख्या 7 से भाज्य होने पर उससे अगला वर्ष समान होगा। अब दिनों की संख्या जोड़ते 7 से भाज्य होगा, भाज्य हो जाएगा, तो उससे अगला वर्ष क्या? वो शताब्दी के समान वर्ष का हो जाएगा। तो ये एक हो गया, 2, 2 और 2 4, 5, 6 और 7, यहाँ तक 7 हो रहा है, ये 7 से भाज्य हो रहा है। लेकिन इससे अगला वर्ष तो क्या है? लीप ईयर है, 1996 में लीप ईयर है, तो वह क्या होगा? समान वर्ष नहीं होगा इसके अंदर। ये भी ध्यान रखना, अगर अगला वर्ष लीप ईयर आ रहा है, ये भी इसके अंदर ध्यान रखना, अगर अगला वर्ष लीप वर्ष हो रहा है तो उससे अगला देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे 1995 तक इनका योग 7 हो गया, यानी 7 से पूरा पूरा भाज्य हो गया। 1995 तक भाज्य, तो इससे अगला 1996 में होता, अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो। 1996 में क्या हो रहा है? लीप ईयर होता है। 1990 क्या है? ये नॉन लीप ईयर, यानी सामान्य वर्ष है, तो ये इसका समान होगा। इससे अगला देखेंगे, 98 में 1 हो गया, 99 में 1, और 2000 में ये 2 हो गया। अब योग कितना हो रहा है? ये यहाँ तक हो गया 7, 2, 9, 10, 11, 12, 2, 14, यानी 2000 तक कितना हो गया? योग 14 हो गया, योग 14 हो गया, 7 का भाग पूरा पूरा चला गया, शेष पर 0 बच गया। तो इससे अगला वर्ष जो है, यानी 2000 से अगला वर्ष है वो समान होगा। 2000 से अगला वर्ष कौन सा था? 2001 होगा, यानी उस क्वेश्चन में 2001 आंसर सही था, और 2001 क्या हो गया? 1990 के समान हो गया। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है। जिस वर्ष तक कोड गिनते हो और 7 से भाज्य हो जाते हैं, उससे अगला वर्ष होता है वो लीप ईयर, वो समान वर्ष होगा। और अगर वो लीप ईयर हो रहा है तो वह समान नहीं होगा, उससे अगला देखेंगे आगे। शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा होता है, तो आगे क्या है ये देखे थे। अब शताब्दी के प्रथम दिन मैंने आपको इससे पहले शताब्दी के कोड लिखाए थे। शताब्दी कोड कौन कौन से थे? जैसे 100 का, 200 का, 300 का और 400 का। इसका मैंने कोड लिखाया था। 100 का था 5, 200 का था 3, 300 का था 1 और 400 का था 0। तो ये दिन कौन सा होता है? सप्ताह का कोड कितना होता है? सप्ताह का कोड कौन सा था? सप्ताह कोड कौन सा था? सप्ताह में कोड 5 आ रहा था शुक्रवार के बराबर, यानी 5 कोड शुक्रवार का था। सप्ताह में क्या हो जाएगा? ये शुक्रवार हो जाएगा। और 3 नंबर किसका था? बुधवार का हो जाएगा। 3 नंबर बुधवार का हो जाएगा। 1 नंबर हो गया सोमवार का, और ये क्या हो गया? 0 रविवार का। ये जो क्या है, शुक्र, बुध और सोम, रवि, ये क्या होगा? ये शताब्दी का अंतिम दिन हो सकते हैं। शताब्दी का अंतिम दिन
इसका भी ध्यान रखना। शताब्दी का अंतिम दिन जो है ये शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार ही होगा। शुक्र, बुध, सोम, रवि ये चारों क्या होगा, शताब्दी का अंतिम दिन होगा, बाकी नहीं होंगे। यानी किसी भी शताब्दी का देख लेना, जो उसका अंतिम वर्ष होगा वो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या रविवार में से एक होगा। और जो अब बचे, जो प्रथम दिन बचे, अंतिम दिन तो ये हो गया। प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? प्रथम दिन ये 4 तो हो गए। जो शेष बचे जैसे गुरुवार, इससे एक दिन पहले वाला होगा गुरुवार, बुधवार, बुधवार तो ये है मंगलवार होगा, सॉरी, बुधवार से पहले मंगलवार होता है तो मंगलवार हो गया। इससे पहले कौन सा होता है? रविवार, और रविवार से पहले होता है शनिवार। तो ये क्या क्या होंगे? ये सप्ताह के प्रथम दिन होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो शताब्दी का प्रथम दिन होता है वो हो गया गुरुवार, मंगलवार, रविवार, शनिवार में से एक होगा। यानी इसी बार से शुरू होगी तो शताब्दी होगी। और शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार, ये शताब्दी का अंतिम दिन हो गया। अब इसके आधार पर हम कल क्वेश्चन करेंगे। आज जो इसका बेसिक था वो पूरा कंप्लीट हो गया, और इस बेसिक आधार पर कल क्वेश्चन शुरू करेंगे।